हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को जो क्लास 10 का संसाधन के बारे में जो बच गया था उसके बारे में मैं अभी डिटेल्स आपको बताऊंगा। मैंने हम लोगों ने पिछले वीडियो में संसाधन के बारे में आपको पता होगा कि पढ़े थे हम लोग। आप जानते होंगे कि संसाधन के बारे में हमने पढ़े थे। संसाधन के जो मैंने पहले डायमेंशन में बताया कि संसाधन क्या है, फिर इसका वर्गीकरण, संसाधन का विकास, संसाधन का नियोजन एवं संरक्षण, संसाधन का संरक्षण, इसी इसके डायमेंशन थे इस टॉपिक के जो हम लोग को पढ़ना था। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये दोनों पढ़ लिया था, संसाधन क्या है और संसाधन का वर्गीकरण, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं क्योंकि वो आपका बेस हो जाएगा तैयार। अच्छा, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसको देखने के बाद भी उस पर जा सकते हैं, लेकिन पहले उसको देखेंगे तो इसको देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आते अभी हम बात करते हैं संसाधन के विकास पर। अभी जो हमारा है वो अभी ये जो थर्ड है, संसाधन का विकास, ये जो है संसाधन के विकास के बारे में इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस संसाधन, आखिर संसाधन के पहले आप समझिए कि इसका डेवलपमेंट की अभी बात हो रही है। आप समझिए कि आखिर संसाधन ये है क्या? ये किसी इंसान ने इसको अभी बनाया है क्या? ये चूंकि अगर इंसान ने किसी चीज़ को, जैसे ये पेन है, पेन को चूंकि इंसान ने ही बनाया, इसको अपने लायक संसाधन बनाया, लेकिन ये पहले से कोई चीज़ें प्रकृति में थी उसकी मदद से बनाया है ना? नहीं, तो प्रकृति में चीज़ें दी हुई की मदद से ही नया चीज़ बनाया है ना? तो कहना है कि जो संसाधन है वो क्या होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं या प्रकृति की देन होते हैं। ठीक है, और ये जो संसाधन है चूंकि प्रकृति की देन है, तो प्रकृति जो कोई भी चीज़ को बनाती है उसको एक टाइम उसको लगता है। किसी भी चीज़ को, कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति में मिलती है बहुत कम समय में मिल जाती है, कम समय उनको लगता है, वो रिपीट करती है ऐसे ऐसे। जैसे सनलाइट है, वो आज गया कल फिर आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को बनने में ये होता है, काफ़ी समय लगता है। अगर इनका उपयोग एक बार कर लिया जाता है, मतलब कि अगर समाप्त हो जाएंगे ये संसाधन, तो इनको बनने में टाइम लग जाएगा आपको बहुत, या समझिए कि कई पीढ़ियाँ हम लोग को वेट करती रह जाएंगी, उनको वो संसाधन मिलेगा ही नहीं। तो अभी इसके बारे में हम लोग करेंगे, अभी हम आगे जाएंगे। तो चूंकि जानते हैं कि संसाधन का जो विकास है, संसाधन का तो देखिए अभी क्या हुआ है कि लोगों ने इसका अति दोहन खूब किया है। फिर जिसके जिसके कारण क्या हुआ, संसाधनों को क्या हुआ है, संसाधनों का ह्रास हुआ है, गुणवत्ता में भी मात्रा में भी। कि संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता में क्या हुआ है, ह्रास, गुणवत्ता में क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ज़्यादा दोहन इन्होंने किया है तो मात्रा में भी क्या हुआ है और गुणवत्ता में भी क्या हुआ, उसका ह्रास हुआ है। समझ में आया? ह्रास मीन्स कमी आई है। ठीक है, कमी आई है। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से ना, देखिए कि आप समझ जाइए कैसे ये ह्रास हुआ है। कोई चीज़ है, देखिए कि आपको देखेंगे कि कई लोग हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है, वहाँ लोग उसको कई बार, मतलब एक कपड़े को धोने के लिए भी कितना बार उसको यूज करते हैं, मतलब कि 2 बाल्टी में कपड़े धोते हैं एक ही कपड़े को, ये 3, कई लोग तो 3 बाल्टी, मतलब जहाँ नहीं है पानी वहाँ, समझ से ही कैसी दिक्कत है। हानि का पानी, पीने के पानी कई क्षेत्रों में दिक्कत है जहाँ नहीं मिलती है। तो ये है ना अपने आप में, जहाँ मात्रा है उसका अतिदोहन कर रहे हैं आप, फिर आपके यहाँ भी पानी की जो अच्छे पानी है उसकी गुणवत्ता घट जाएगी या उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो आप फिर खुद संकट में आ जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी आगे है कि संसाधनों की जो है ना, आप देखिए कुछ चीज़ें इसके साथ ही कि संसाधनों का उचित वितरण भी सही से नहीं हुआ है। और यह चीज़ है ना, जो उचित वितरण नहीं होना, ये समाज में एक बहुत बड़ा खाई पैदा कर दिया है। इसने ही अमीरी और गरीबी को ज़्यादा जन्म दिया है। अमीरी और गरीबी कुछ ज़्यादा ये संसाधन है कि किसी के पास क्या उचित वितरण नहीं है, इस जिस वजह से क्या हुआ है, अमीरी और गरीबी ज़्यादा, मतलब कि कहें तो अगर देखा जाए तो इसकी वजह से ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि गांव में आपके कई लोग होते हैं, कुछ लोग के पास देखते हो कि गांव में आपके कि किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघे ज़मीन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी कुछ भी नहीं होता है। उनके घर भी समझिए कि सरकारी की ज़मीन पर बसी हुई है, वो मजदूरी करते बताइए कि इंसान सा बेचारा, वो तो उसके पास कुछ है ही नहीं, वो संसाधन उसके पास है क्या, उचित वितरण। एक आदमी एक ज़्यादा अमीर हो गया, एक ज़्यादा गरीब हो गया। और अंग्रेजों ने जब आए थे तो ऐसा उन्होंने ज़्यादा करने की कोशिश, जमींदारी सिस्टम और कई सिस्टम लाए। रैतवाड़ी में तो इतना नहीं है, जमींदारी और महलवाड़ी में तो लोगों के क्या हुआ कि एक एक खास वर्ग जन्म लिया, और जो क्या हुआ कि वो उसी का संसाधन हो, और बाकी लोग जो थे, अधिकतर लोग वो गरीबी की वजह। बिहार, ये सब जो बिहार बंगाल ये सब में देखेंगे अभी बहुत लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास सही नहीं। वो जमींदारी सिस्टम, आपको पता हो कि जो नक्सलवाद स्टार्ट हुआ था, नक्सलवाद
ये नक्सलवाद इसका पहले जो शुरुआती जो दौर में जब स्टार्ट हुआ था ना, इसका उद्देश्य दूसरा था। ये संसाधनों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि कुछ जो थे की जो गांव के जो जमींदार लोग थे या कोई जो मतलब उच्च वर्ग के लोग थे, उनके पास तो था। बाकी निम्न वर्ग के लोग जो खेती करते थे, उनके वो मजदूरा के रूप में करते, उनके पास तो कुछ संसाधन ही नहीं था। इस वजह से उन्होंने कहा कि संसाधन पर मेरा भी हक होना चाहिए, मैं भी चुकी हूँ तो जमीन पर मेरा भी हक होना चाहिए। फिर सरकार ने ये ऐसा बनाया जमींदारी सिस्टम आज़ादी के बाद से कि उसको ख़त्म की जाए फिर से, लेकिन फिर भी इसका सही से नहीं उपयोग हुआ। मतलब कि संसाधनों का सही से वितरण नहीं फिर से बांटा गया, इसको कई लूप होल निकल गए, तो जिसका आज भी उसको देखना पड़ता है। ये एक अपने आप में बड़ा ये था। तो ये तो सब दिखता है ना कि संसाधन देखिए कि कैसे इसने संसाधन अमीरी और गरीबी को जन्म दिया, ठीक है। और साथ ही क्या है ना कि ये संसाधन से ना कई लोग ना ये तो इसका एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष देखे ना तो संसाधन से ना कई लोग संसाधनों को क्या करते हैं, अति दोहन करते हैं। अति दोहन के अति दोहन तो करते ही करते हैं। अति दोहन के से क्या होता है ना कि एक तो अति दोहन से इनकी मात्रा में कमी आती है, ठीक है। साथ ही दूसरी तरफ ये प्रदूषण, ओजोन परत, ओजोन अवक्षय में, ओजोन परत जो क्या होता है उसको अवक्षय में ये करता है, मदद करता है। और मृदा प्रदूषण और बहुत सारे चीज क्या होते हैं, इससे नए नए चीज क्या होते हैं सामने आते हैं। तो मतलब कि ये और भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, तो ये संसाधनों का क्या हो रहा है देख रहे हैं। संसाधनों का अगर समुचित विकास नहीं हो पाएगा तो एक तरफ क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, एक तरफ समाज में खाई बढ़ रही है, फिर से प्रदूषण भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और संसाधन भी एक लिमिटेड सोर्स में है, एक लिमिटेड मात्रा में है। कुछ संसाधन जो है इंपॉर्टेंट संसाधन वो लिमिटेड मात्रा में, अगर हम उसको समुचित प्रयोग नहीं करें तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको इनके इनके लिए ही, इनके समुचित विकास के लिए कई सारी अवधारणाएं हैं, संसाधन का विकास है। तो इसके लिए इसके बाद जो अभी अवधारणा दी गई ना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों से अगर अगर मान लीजिए कि अति दोहन में कमी की जाए और ये समय संसाधनों का उचित वितरण हो तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर जो है एक हमारा देश राष्ट्र का भी अच्छा विकास होगा, और लोगों में अमीरी गरीबी में भी सब क्या है कमी आएगी, और प्रदूषण में भी कम से कम मात्रा होगा। लोग जागरूक होंगे तो कम उपयोग करेंगे संसाधन का, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि हम कैसे करें, और ऐसे मात्रा में करें कि जिससे क्या हो प्रदूषण ना फैले, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि इसका क्या होना चाहिए कि न्याय संगत संसाधनों का वितरण होना चाहिए, नहीं। ठीक है। अब हम अगला जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसी इससे रिलेटेड आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए कि संसाधनों का विकास में कि आपको पता होगा एक आता है सतत विकास। जब इन सारी चीज़ों को देखा गया ना, क्या आदमी ना आपको पता होगा कि सतत विकास की अवधारणा सामने लगभग ये 1980 के दशक में, 1980 के दशक में सतत विकास की अवधारणा सामने आई। इससे पहले लोगों ने विकास की अवधारणा थी कि लोग बस क्या करना है, विकास करना, सारे देश को क्या करना है, विकास करना है। तो सारे देश विकास करने पर तो तुले हुए थे, तो देख तो रहे थे कि संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, संसाधन का बस खाली उपयोग किए जा रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, पानी का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है कि उनको कुछ चिंता नहीं है। समझ में आ रहा है, कोयला खत्म हो जाएगा उनको कुछ चिंता नहीं थी, पेट्रोलियम क्या होगा आगे तो उनको पता नहीं, हम तो अभी कर लेंगे यूज, आगे वाला जो हमारा जनरेशन है, क्योंकि जनरेशन तो आएगा ही आएगा, वो कैसे यूज करेगा, वो क्या यूज करेगा अगर हम पहले उसको सारी चीज को खत्म कर डाले तो इसी चीज को लेकर 1980 के दशक में मुझे कुछ विद्वान हुए या पर्यावरणविदों के बारे में, ये उनके मन में कुछ चीज है। उनका है क्या है कि ऐसा विकास की जाए ना कि हमारा जो है ना देश का विकास भी ना रुके और हमारा भी विकास ना रुके। समझिए, देश का विकास तो होते नहीं अभी वर्तमान समय में, और साथ ही जो भावी पीढ़ी है मतलब कि फ्यूचर टाइम में उस समय भी क्या हो सके कि देश की कोई क्या विकास ना रुके, ठीक है। मतलब वर्तमान समय में तो विकास हो ही, विकास के साथ भावी पीढ़ी के लिए भी विकास होना समझ में सुनिश्चित किया गया कि भावी पीढ़ी के विकास में भी कोई बाधा ना हो। समझ में आया ना, तो भावी पीढ़ी के विकास में भी क्या हो कोई बाधा ना हो, ठीक है। इसी वजह से क्या लाया सतत विकास की अवधारणा सामने, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, मतलब संसाधन ये कब संभव होगा जब सब हम लोग संसाधन का उचित पूर्वक उपयोग करेंगे तब ना, विवेकपूर्ण या उचित पूर्वक करने का मतलब कि जितना हमें जरूरत है हम उतनी ही चीज़ों को करेंगे, साथ ही देखेंगे कि उससे पोल्यूटेड ना हो। वो संसाधन को हम लोग अगर फिर से रीयूजेबल है, करने लायक है तो रीयूजेबल करेंगे, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे हम लोग इस संसाधनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये अवधारणा ही सतत विकास के सामने है, और जिससे क्या होगा कि हम भी करें और हमारे भावी पीढ़ी के विकास के लिए भी क्या हो, भावी पीढ़ी के विकास के लिए भी क्या हो जाएगा, ये संसाधन उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। ये फिर आगे चलकर इसी चीज से आगे आया क्या आया, एक जाएंगे देखेंगे तो समावेशी विकास सामने आई। समावेशी विकास की संकल्पना है। देखिए मैंने बताया कि आपको कि क्योंकि इस समाज में हर वर्ग के लोग रहते थे। मैंने अभी आपको जमीन वाला उदाहरण बताया कि जिनके पास 10 बीघे 2 बीघे ये नहीं,
लेकिन देखिए तो यहाँ सभी लोग का कोई लोग सभी लोग इंक्लूसिव ये विकास हो रहा है क्या देश का? किसी जगह का कहें कि इंक्लूसिव आप ही के घर में समझिए कि आप लोग 3 भाई हैं मान लीजिए, एक भाई अच्छा खा रहा है, मतलब उसको अच्छा जॉब है, वो अच्छे से रह रहा है, खा रहा है, आप लोग मान लीजिए सभी लोग अलग, और दूसरे के पास भी एक दुकानदार, तीसरे का कुछ है ही नहीं, तो कैसे वो घर, मतलब कि आखिर तो वो तो हर कोई एक जैसा तो नहीं ना रह पा रहा है, उसमें तो कमी है ना। वो खुशहाल जो जिसका नहीं है, मतलब पूरा टोटल परिवार का एवरेज निकाले तो उसका पूरा परिवार खुशीपूर्वक तो नहीं रह रहा होगा, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ कि समावेशी विकास में कहने का मतलब कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों के पास संसाधनों की पहुंच हो, सभी लोग शिक्षा हो, सभी लोगों का गरीबी से उन्मुक्त हो, सभी लोग अच्छा जीवन जिए, ऐसा विकास लाया गया, ठीक है। समावेशी विकास के बारे में लाया गया, ठीक है। ये था पहले विकास की अवधारणा आई, फिर सतत विकास की अवधारणा आई, फिर क्या समावेशी विकास की अवधारणा आई, ठीक है। ये इस तरह क्या है विकास की अवधारणाएं क्या है चलती है फ्यूचर में। ये समावेशी समझ में है ना आपको, सतत विकास और समावेशी विकास। सतत विकास मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसको वैसा विकास होता है कि जिसको वर्तमान समय की में जो है ना संसाधनों का हम लोग उचित पूर्वक उपयोग करें, जिससे कि भावी पीढ़ी की जो आएंगे ना वो भी इन संसाधनों का संसाधनों का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। ये समावेशी विकास है कि चूंकि समाज में या हर जगह कई वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें अमीर गरीब कुछ समझ में, तो हर तबके के लोगों को क्या हो विकास हो, इसी को कहते हैं समावेशी विकास, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या हमें एजेंडा 29, देखिए इसी जो सतत विकास था ना, सतत विकास के वजह से ही क्या लाया गया एजेंडा 29। एजेंडा 29 आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो। एजेंडा 29 क्या है? और सतत विकास की अवधारणा आपको पता है कि इस सतत विकास की अवधारणा के लागू करने के लिए एजेंडा 29 लाया गया। आप सुने होंगे पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरो वाला पृथ्वी सम्मेलन सुने हैं ना, 92 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? रियो डी, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ये 1 नंबर वाला में पक्का आएगा। ब्राजील की जो राजधानी थी रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ? ये क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वहाँ वहाँ उस कई सारे राष्ट्रों के जो थे, सभी लगभग दुनिया के मैक्सिमम राष्ट्रों के जो लीडर थे वे लोग आए। और चूंकि देश में मैंने बताया ना कि सभी लोग तो विकास के नाम पर बहुत सारे ये किए, लेकिन उस समय के दौर में पर्यावरण के बारे में भी चिंताएं लोगों को, कई सारे रिपोर्ट आने लगे, आईपीसीसी की रिपोर्ट आने लगी, जिससे लोगों को पर्यावरण के बारे में भी चिंता होने लगी। तो बोले कि चूंकि ये ऐसी चीज है कि कोई एक देश एक देश इसको पूरा कंट्रोल तो कर नहीं सकता है, पूरे देश की सहभागिता, पूरे देश की सभी सहभागिता के, तो इसलिए पूरे देश के लोगों ने मिलकर इसको क्या किया, नेताओं ने मिलकर एक बैठक बुलाया और फिर उसके बाद ये सारे देशों के लिए कुछ जिम्मेवारियां तय की कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह का अपना प्लान बनाइए, और हमने जो ये तो कर ही रहे हैं और अपने अनुसार भी आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसीलिए एजेंडा 21 बनाया गया उसी प्लान में, चूंकि एजेंडा 21 से मतलब है कि जैसे ये 20वीं सदी का ये जो बैठक थी, 20वीं सदी का अंतिम दशक में बैठक हुई, और उसके बाद क्या चालू होनी थी, 21वीं दशक चालू होनी थी। 21वीं दशक का विकास कैसे होना उसके बारे में ये बताया गया, समझ में। 21वीं सदी में कैसे विकास करने का मतलब कि गरीबी को कम करना है, स्वच्छ पानी सभी लोगों को पहुंचाना है, स्वास्थ्य की अच्छा पहुंच हो सभी लोगों को, ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, प्रदूषण की कमी करनी है, ठीक है, प्रदूषण की कमी करनी है, ठीक है, गरीबी कम करनी है, ठीक है। तो इन और सारी चीज समझ में, अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य देना है, ठीक है। इन और सारे कई सारे मुद्दों को लेकर उनको कोई विकास, चूंकि विकास का प्रत्येक पहलू को चूंकि पता होगा कि आपको विकास ऐसा चीज है जो सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं चलता, उसके कई डायमेंशन होते हैं, तो उन सारे डायमेंशन को बारे में क्या करना था इस एक एजेंडा 21 के तहत उनको लागू करना था, ठीक है। कि इसकी आप समझिए कि एक तरह का सतत विकास की अवधारणा ही है। एजेंडा 21 में सतत विकास की अवधारणा शामिल है, समझ में आया? सतत विकास एवं समावेशी विकास दोनों की अवधारणा शामिल है, ठीक है। यही हुआ था इसमें, बस आप इसको इतना ही जानना है। अब है आपको संसाधन नियोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संसाधन नियोजन। पेन कहाँ गया? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से जानते हैं क्या मतलब है? नियोजन मीन्स होता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स कि किसी भी चीज का क्या करना है कि उसको इस तरह ना, हाँ, मैं अभी आपको एक उदाहरण बताता हूँ आपको इसलिए समझ में ये प्लानिंग क्या होता है। मान लीजिए आप और आपका एक भाई, आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो मम्मी आप दोनों को 100 रुपये देकर मान भेजी कि जाओ कुछ लेते आना, चलो गेस्ट के लिए। तो आप गए
और 100 रुपये वाला एक ठंडा का बोतल उठा कर ला दी। और आपका जो छोटा भाई था वो गया, वो क्या किया, समोसा लिया, 4 समोसे लिए, 4 मीठा लिए, मिक्सचर लिया, बिस्किट लिया, फिर से एक छोटा वाला कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया और तब लेकर आया। अब बताओ, घर में आएगा तो मम्मी किसको बोलेगी, किसको कौन सा नाश्ता देगी उनको, या तो ठंडा देगी या ये देगी। तो कौन सा आपको भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा बेटर है, क्योंकि आपको ये देखा गया कि मम्मी वही नाश्ता देगी जिसमें ज़्यादा चीज़ हो सब है। तो इसको कहते हैं प्लानिंग, कि ये क्या है ना कि प्लानिंग, उसने देखा कि हमको इतना ही रुपए में क्या करना है, इतना उसको कर लेना है प्रबंधन। और आपको भी अपने जीवन में ऐसा कई सारे प्रबंधन करते होंगे, जब आपको मन में कि आपके पास इतने पैसे हैं तो ये कर लेना है। आप ये हमेशा लागू होता है, आपको टास्क कभी मिलता है तो अच्छा आपको पहले कौन टास्क बनाना है, अच्छा वो सर मारते हैं तो पहले उनका पूरा करना है, फिर जो नहीं मारते हैं उनको सब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा ऐसा मतलब कि होता है। तो यही कहते हैं इसका क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग संसाधन नियोजन का मतलब है ना कि संसाधनों की प्लानिंग मतलब उचित उपयोग से है। समझ जाइए कि मतलब क्या है, संसाधनों का क्या है, उचित उपयोग। उचित उपयोग में क्या है कि संसाधनों का, कि उसको ना एक है ना कि इसको एक तरह से उचित उपयोग के द्वारा सतत उपयोग के बारे में बताया गया। इसको जोड़ दो बस हो जाएगा सतत उपयोग से। वही है कि संसाधन का मतलब कि हम ऐसा प्लान नियोजन करें कि अभी तो संसाधन का करें ही करें, फ्यूचर में भी करें। ऐसा ही कोई प्लानिंग बनाएगा ना भाई, हम ऐसे चीज़ को करें जो अभी तो कर ही करें, उसको प्लानिंग में भी करें। तो इसीलिए संसाधनों का नियोजन करना उचित। तो संसाधन के नियोजन करने के लिए आपको पहले जरूरी होता है ना कुछ चीज़ें जानना भी होता है कि हमारे पास संसाधन का मात्रा कितना है कि नहीं, संसाधन का क्वांटिटी कितने हैं। फिर से उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आना चाहिए, संसाधनों का हम लोग उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ठीक है। साथ ही एक ऐसी हम लोग संसाधन का मतलब ना कि इसके अलावा कि ना मान लीजिए कि जो अनवीकरणीय संसाधन उसकी अपेक्षा हम लोग किस चीज़ पर बल दें, नवीकरणीय पर बल दें, नवीकरणीय पर अधिक बल दें, ठीक है। और ऐसे संसाधन जैसे कि कोई प्रदूषण, वैसे वैसे संसाधन जिससे मान लीजिए प्रदूषण होता है तो उसकी अपेक्षा हम लोग कम प्रदूषण वाले संसाधन का प्रयोग करें, या जिससे नहीं होता उससे करें, ठीक है, ठीक है। इस तरह हमको क्या करना है, इसका ये संसाधन प्लानिंग में आता है। समझ में आया ना, प्लानिंग क्या है, मैंने एक उदाहरण दिया आपके भाई और आपके वाला, फिर मैंने बताया कि ये क्या संसाधनों का एक उचित उपयोग के द्वारा है। उपयोग से मतलब है कि सतत उपयोग से, जो हम अभी के लिए भी उपयोग करें और फ्यूचर के लिए भी वैसे ही प्लानिंग में कोई बनाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इसके लिए जरूरी है कि आप संसाधन को क्या करें कि पहले तो उसकी मात्रा भी, अगर किसी का आपके पास कितना है, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या हम उसको निकाल सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी अपेक्षा कोई दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए कि वो अनवीकरणीय संसाधन, तो उसकी अपेक्षा हम नवीकरणीय संसाधन के टेक्नोलॉजी और ये करने की कोशिश करें, ठीक है। और कम प्रदूषण वाले संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर ये ऐसा मतलब बल दिया जाएगा। अब आएगा कि अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो संसाधन संरक्षण है। ये सारा चीज़ देखिए ना, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये कुछ अलग नहीं है। संसाधन संरक्षण, संसाधन नियोजन, सतत विकास, एजेंडा 21, ये एक दूसरे से कोई रिलेट है, मतलब जुड़, ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग कर कर पढ़ सकते हैं, ये अलग कर कर पढ़ने वाला है ही नहीं इसको। ये देखिए संसाधन संरक्षण का मतलब है ना, संरक्षण का क्या मतलब आप जानते हैं ना, किसका बचाव, समझ में। संरक्षण का एक मतलब है कि बचाव, और ऐसा जो कि जो हम हमारे लिए भी कमी ना हो, हमारे लिए उपयोगी हो, और दूसरा उसका बचाव करना, ठीक है। तो कहना है कि संसाधन क्या हो, उचित उपयोग हो, उचित प्रबंधन, समझिए क्या हो, संसाधन का उचित प्रबंधन करें, और इनको क्या होना, प्रदूषित होने से बचाना, संसाधनों को क्या होना, प्रदूषित प्रदूषित होने से बचाना। तो क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण, ठीक है। एक तो उनको प्रदूषित होने से बचाना है और उनका उचित प्रबंधन करना है। उचित प्रबंधन अभी जो पढ़े हैं कि क्या, कि सतत उपयोग, जोड़ दो, अभी के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं और भावी पीढ़ी के लिए भी, मतलब कि जितनी आवश्यकता है हम उतनी उचित प्रबंधन करेंगे, जितनी आवश्यकता है हम उतनी आवश्यकता अभी करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी आवश्यकता भर ही हमको करना है, कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ही करें, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, उचित प्रबंधन। और दूसरे को है ना, प्रदूषित होने से बचाना, यही है। इसी को क्या बोलते हैं, संसाधन संरचना। मैं इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ सारे जो जो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग बस ध्यान से देखिए। हम लोगों ने देखिए संसाधन के बारे में, तो संसाधन के बारे में जनरली हम लोगों ने पहले ही उसको ये किया था। आप जानते हो कि दो बारे चीज़ों के बारे में हमने पढ़ रखा था, संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने इसके 3 डायमेंशन, विकास, नियोजन और संरक्षण के बारे में पढ़ा। संसाधन का विकास क्या है, हमने इसके बारे में बताया कि देखिए संसाधन चूंकि ये प्रकृति प्रदत्त है, चूंकि प्रकृति में ही से ही ये देन है, प्रकृति ने ही उसको बनाया है, जितने कोयला, पेट्रोलियम, अब जो पेन के लिए और सारी चीज़ें वो सारे प्रकृति में। तो हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अगर अतिदोहन करेंगे तो संसाधन की क्या मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही कम होगी, ह्रास होगा। तो उनको समझ में आए, तो इससे क्या होगा, दोनों की मात्रा की ह्रास होगी। तो इसका संसाधन
हरास होगा तो उनमें कमी क्या होगी, विकास का अच्छा नहीं हो पाएगा, समझ में आया। और दूसरा चीज़ है कि संसाधनों का उचित वितरण नहीं है हमारे यहाँ, ये कोई, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ अमीरी और गरीबी भी है, ठीक है। तो अमीरी और गरीबी किसकी किसकी वजह से, संसाधनों का सही से वितरण नहीं है। अगर मैंने खेत वाला उदाहरण दिया था, ठीक है, अगर इस पर भी अगर संसाधनों का उचित वितरण होगा था तो ऐसे कमी आती, काफ़ी कम होती। नक्सलवाद का भी मैंने बताया था कि कैसे उसका शुरुआती मुद्दा था ज़मीन के बारे में। देखिए शांति क्या है ना, कि देखिए अतिदोहन से ना संसाधनों का अतिदोहन तो उससे उनका मात्रा तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ ना प्रदूषण और ओजोन ओजोन परत और भूमंडलीय तापन जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन संसाधनों का जो हो न्यायसंगत वितरण किया जाए। न्यायसंगत वितरण करने का मतलब कि सभी लोगों के लिए, सभी को मिले संसाधन, उचित प्रयोग हो, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति उसका अतिदोहन ना करे, आप अपनी आवश्यकता भर ही पूरा करें, ठीक है। और तो उसके लिए कौन सी अवधारणा सामने आई, उसकी अवधारणा इस सतत विकास की अवधारणा सामने आई। सतत विकास की अवधारणा थी कि वर्तमान समय में तो विकास की जाए जो संसाधन है उसका, और साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी विकास हो। ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना जो वर्तमान के समय के लिए तो है ही, और भावी पीढ़ी के लिए भी उससे विकास की जाए। उससे फिर आगे चलकर आएगी समावेशी विकास की संकल्पना। तो क्या कि समाज में हर तबके के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन सारे को क्या संसाधनों तक पहुँचे, ठीक, ऐसे ही उन सब, जिससे उनका उनका भी विकास हो। फिर आया सतत विकास में एजेंडा 21 आया, और एजेंडा 21 में आया पृथ्वी सम्मेलन क्या है 1992 में हुआ, और जो ब्राज़ील रियो सिनेरियो में एजेंडा 2021 क्या हुआ कि जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था, एक घोषणा पत्र एजेंडा 21 वहाँ पर ये हुआ कि 2000 मतलब कि चूंकि 20वीं सदी का अंतिम दशक में था, तो 21वीं सदी के स्टार्टिंग में कि हमारे देश, सभी देशों को के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों को क्या क्या निपटे, और मतलब कि कैसे देश को विकास करे। जो गरीबी है, गरीबी का उनको ना स्वास्थ्य लोगों का अच्छा नहीं है, तो उनको स्वास्थ्य को बेहतर करना, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया गया, ठीक है। ये प्रदूषण को कम करना, संसाधनों का उचित वितरण करना है, ठीक है। ये संसाधन नियोजन है कि प्लानिंग है कि संसाधनों का उचित उपयोग कैसे करें, समझ में आना, कैसे उचित उपयोग करें। वो एक है कि सतत, मतलब उनका तरीका है कि सतत उपयोग, एक कि मतलब कि अभी तो कर ही रहे हैं, और जो बाकी का समय है मतलब कि आगे वाले पीढ़ी वाले भी हैं वो भी करेंगे, तो सतत उपयोग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग, कि हमारे पास संसाधन कितना हो, तो संसाधन के लिए क्वांटिटी पता होना चाहिए, फिर उसके लिए तकनीक, और देखिए नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन, ये भी अनवीकरणीय संसाधन हो तो नवीकरणीय संसाधन अगर है तो नवीकरणीय संसाधन पर ज़्यादा बल देना चाहिए, उसका प्रयोग कम प्रदूषण वाले संसाधन पर ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ठीक है। वही संसाधन संरक्षण से मतलब है कि संसाधनों को दो तरीके, एक तो उचित प्रबंधन करना, और दूसरा प्रदूषित होने से उसको बचाना है, ठीक है। प्रदूषित हो जाएगा तो सारे संसाधन खराब हो जाएंगे, ठीक। जैसे कि एक देखिए रिलेट होता है कि अगर आपका वाटर खराब होता है तो वाटर से मिट्टी खराब होगी, मछली संसाधन, मत्स्य संसाधन खराब होंगे, समझ में, उससे आप सिंचाई होगी तो खेतों को और फसल लिए होंगे। तो एक चीज़ कई चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में ये संसाधन का उचित प्रबंधन और सतत उपयोग, जितनी आवश्यकता उतनी ही करें, ठीक है, यही है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।